हेलो और वेलकम टू स्टडी IQ। रिसेंटली तालिबान की तरफ से दो बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट्स आई है। पहला तो ये है कि इनका कोई भी इरादा नहीं है इंडिया के खिलाफ जिहाद या फिर गजवाए ए हिंद करने का। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीर एक इंटरनल मैटर है ऑफ इंडिया। समझाता हूँ यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए, जब से यूएस और तालिबान के बीच में डील हुई है जिसके अंडर यूएस ने यह कहा है कि जो 18 साल लंबी जंग है इसको खत्म करेंगे और यूएस सोल्जर्स को ये तालिबान से पुल आउट करेंगे। इंडिया की सबसे बड़ी कंसर्न यहाँ पर यह थी कि जो अफगान तालिबान है ये माना जाता है कि पाकिस्तान के काफ़ी करीब है, पाकिस्तान की ISI मिलिट्री के काफ़ी करीब है। तो इंडिया का कंसर्न यहाँ पर यह है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एंटर करके इंडिया की साइड इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं और टेररिज्म बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल जो पाकिस्तान के प्लान्स हैं अबाउट कश्मीर उसको हेल्प कर सकते हैं और ये काफ़ी हद तक पॉसिबल भी है, क्योंकि आप अगर ज्योग्राफिकली देखें तो अफगानिस्तान की बॉर्डर है विद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब रिसेंटली अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से प्राइमरली कुछ ऐसी ट्वीट्स, ऐसी स्टेटमेंट्स आई जिससे लग रहा था कि ये थ्योरी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ ट्विटर हैंडल्स जो खुद को बता रहे थे कि तालिबान के वो स्पोक्समैन हैं, उन्होंने ये कहा कि जैसे ही ईद उल फित्र खत्म होगी उसके बाद तालिबान गजवाए हिंद शुरू करेगा, एक बहुत ही बड़ा जिहाद होगा अगेंस्ट इंडिया और ये कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करेंगे। और काफ़ी इन्होंने स्टेटमेंट्स दी और ऑब्वियस सी बात है, जब ये स्टेटमेंट्स आई सबसे ज़्यादा खुश इस रीजन में एक देश था, वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी इसलिए थी क्योंकि अगर अफगान तालिबान ये कहता है कि कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन अब ये खुद करेंगे तो इसका मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी को जो डर्टी वर्क है, मरने मारने का काम है, ये कम करने की आवश्यकता है। ये सब काम इनके लिए तालिबान कर लेगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स की वीडियो, वहाँ पर किस तरीके से इन्होंने जो इनिशियल स्टेटमेंट्स आ रही थी फ्रॉम तालिबान इसको कैसे कवर किया। उधर अफगान तालिबान ने ईद उल फित्र के बाद हिंदुस्तान में जिहाद का ऐलान किया, जिससे एक नई लड़ाई शुरू होने का खदशा है। अफगान तालिबान की तरफ से ट्विटर पर शेयर पैगाम में कहा गया कि जिहाद का फैसला भारत में RSS, बीजेपी और ऐसे ही दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों पर बेतहाशा मजालिम ढाए जाने की वजह से किया है। तालिबान मुज़ाकराती वफ्द के चीफ ने भी भारत की कारस्तानियों का भांडा फोड़ दिया। इंटरव्यू में कहा कि नई दिल्ली का अफगानिस्तान में किरदार हमेशा मनफी रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों की मदद और हिमायत की। अफगान तालिबान का कहना है कि इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम का हिसाब भी चुकाएंगे। अफगान तालिबान के ऐलान पर खित्ते में एक और लड़ाई शुरू होने जा रही है। तो जो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर कोट करा था ट्वीट्स फ्रॉम सुहेल शाहीन और उसके अलावा जो तालिबान के स्पोक्सपर्सन हैं, जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि फ्रेंडशिप बिटवीन इस्लामिक एमिरेट और इंडिया इम्पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पे आप पूछेंगे इस्लामिक एमिरेट यहाँ पर क्या है? ये अफगान तालिबान खुद को इस्लामिक एमिरेट कहता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूँ, अफगान तालिबान खुद को फॉर्मल मीटिंग्स में बुलाता है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। सो पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही थी फ्रॉम द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, ये सारी ट्वीट्स, सारी स्टेटमेंट्स फेक थी। फिर बाद में तालिबान के जो रियल स्पोक्समैन हैं वो सामने आए और उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। ये जो पाकिस्तान में न्यूज़ कवरेज है उसके बाद इंडिया की तरफ से ये आर्टिकल्स आने स्टार्ट हुए और तालिबान की तरफ से भी प्रॉपर इस पर क्लैरिटी आई। तालिबान ने यह कहा है कि पहली बात तो हम मानते हैं कि कश्मीर इंडिया का इंटरनल मैटर है। इससे ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते। तालिबान दूसरी कंट्रीज़ का जो इंटरनल मैटर है उसमें इंटरफेरेंस नहीं करता। तो पहले तो ये कह रहे हैं कि कोई जिहाद या फिर गजवाए हिंद इनका करने का इरादा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनकी प्रॉपर स्टेटमेंट है। द स्टेटमेंट पब्लिश्ड इन द मीडिया अबाउट तालिबान ज्वाइनिंग जिहाद इन कश्मीर इज रॉन्ग। ऐसी कोई स्टेटमेंट हमारी तरफ से नहीं आई है। द पॉलिसी ऑफ द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान इज क्लियर एंड इट डज नॉट इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ अदर कंट्रीज। और ये ट्विटर पर सुहेल शाहीन जो ऑफिशियल स्पोक्समैन है ऑफ तालिबान, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। ऑब्वियस ही बात है, ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, नहीं तो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पाकिस्तानी मीडिया ने क्रिएट कर दी थी और वो तो कह रहे थे कि एक नई जंग स्टार्ट हो गई है, बस अब तालिबान एंटर करेगा कश्मीर में और जिहाद वगैरह के वो शब्द यूज़ कर रहे थे। मगर अब जब रियलिटी यहाँ पर सामने आ चुकी है तो इस पूरे टॉपिक को हम एनालाइज कर सकते हैं फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कि तालिबान ने इतनी जल्दी ये स्टेटमेंट क्यों दी है और कैटेगोरिकली ये क्यों मेंशन किया है कि कश्मीर को हम मानते हैं कि इंडिया का इंटरनल मैटर है। वेल देखो, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है।
तालिबान चाहता है कि वापस वो अफगानिस्तान में पावर में आ जाए। इस वक्त अफगानिस्तान में ज़्यादा जो पावर है वो अशरफ गनी के पास है। अशरफ गनी की सरकार कैसे भी करके इस वक्त तालिबान को पीछे धकेल रही है और तालिबान को कंटेन करने की कोशिश कर रही है। तालिबान ये जानता है कि अगर इनको वापस अफगानिस्तान में पावर कैप्चर करनी है तो उसमें जो रीजनल प्लेयर्स हैं जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, उसके अलावा ईरान, सबका इनको साथ चाहिए होगा। ओनली देन इट इज़ पॉसिबल। क्योंकि अभी के लिए अशरफ गनी तालिबान की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। रिसेंटली अशरफ गनी ने ऑर्डर दिया है अफगानिस्तान की मिलिट्री को कि वो बिल्कुल जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस हैं अगेंस्ट तालिबान ये कैरी आउट करते रहें। उसके रिस्पॉन्स में तालिबान बार बार अफगानिस्तान में सिविलियंस को मार रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। तो काफ़ी ख़राब सिचुएशन है तालिबान में आज के समय। एक प्रॉपर पावर स्ट्रगल चल रहा है बिटवीन अशरफ गनी एंड अफगान तालिबान। तो इंडिया के लिए यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सवाल आ जाता है कि सिंस तालिबान ये कह रहा है कि हमारा कोई भी इरादा नहीं है इंडिया के खिलाफ एक्शन लेने का, क्या उनकी इस स्टेटमेंट के बेसिस पर हम क्या तालिबान के साथ कुछ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर दें? क्योंकि यूएस तो बिल्कुल यही चाहता है। यूएस के जो स्पेशल ऑनवॉय हैं टू अफगानिस्तान ज़ल्मे, ये रिसेंटली इंडिया आए थे। ज़ल्मे खालिजाद ने इंडियन गवर्नमेंट को ये कहा कि आप सीधा तालिबान से बात करिए ना। आप अफगानिस्तान में चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए, आप तालिबान से बात करो, अफगान गवर्नमेंट से बात करो। आप एक बड़े प्लेयर हो, दोनों प्लेयर्स के बीच में एक पावर शेयरिंग फार्मूला करा दो ताकि पीस स्थापित हो। तो ये यूएसए की एडवाइस थी टू इंडिया। इंडिया ने अभी तक ये एडवाइस फॉलो नहीं करी है। इंडिया के लिए अफगानिस्तान में एक ही प्रॉपर प्लेयर है जिससे इंडिया का डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, वो है अशरफ गनी की सरकार। मगर जिस तरीके से तालिबान अब ज़्यादा मैच्योर स्टेटमेंट्स दे रहा है, ज़्यादा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स दे रहा है, उससे अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कहीं ना कहीं इंडिया को कुछ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहिए विद तालिबान? क्या यूएस की एडवाइस यहाँ पर माननी चाहिए या इससे पहले जो हमारी पुरानी फॉरेन पॉलिसी चल रही है वही कायम करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे जो हमारे करियर डिप्लोमेट्स हैं, जो इंडिया में फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बार बार ये कहा है कि आप लेजिटिमेसी मत दो अफगान तालिबान को। अगर इंडिया अफगान तालिबान से बात करना स्टार्ट रहेगा तो अफगान तालिबान को इससे काफ़ी वेट मिलता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में और वो अशरफ गनी से ज़्यादा अच्छे से बार्गेन कर पाएंगे पावर शेयरिंग को लेकर। तो देखिए, फॉर द टाइम बिंग चाहे ये क्लियर हो गया हो कि तालिबान इंडिया के अगेंस्ट गजवाए हिंद नहीं करेगा, जिहाद नहीं करेगा, मगर एक लार्जर क्वेश्चन इंडिया के सामने बना हुआ है कि लॉन्ग टर्म में तालिबान के साथ डील करना कैसे है। कहीं ना कहीं इनके साथ बातचीत शुरू करनी है या फिर वी शुड ओनली एक्सेप्ट अशरफ गनी एज द सोल पावर इन अफगानिस्तान। इस पॉलिसी में खतरा ये है कि कल को मान लीजिए कुछ ही दिनों में तालिबान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑफेंस करता है और अशरफ गनी को हटा देता है फ्रॉम अफगानिस्तान। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हुआ है अफगान तालिबान का इन अफगानिस्तान और इन्होंने अशरफ गनी को हटाकर पावर हथिया ली है। इट इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। तो उस टाइम अगर इंडिया कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है विद अफगान तालिबान तो काफ़ी मुश्किल होगी। उस वक्त पाकिस्तान को ऑलरेडी एडवांटेज मिल चुका होगा। तो इंडिया को यहाँ पे सोचना होगा और आई थिंक यहाँ पे हम लोग कोई सजेशन दे ये ठीक नहीं होगा। ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इनको ही इसका प्रॉपर आंसर ढूंढना होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिली होगी, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। Thanks for listening and as always, God bless you all.